कि ट्रंप ने भारत को हाल ही में फिर से एक बार धमका दिया है, यह कहते हुए कि आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और वो पेनल्टी किस बात की है उसमें आप जानते हैं कि आप रूस के साथ में व्यापार कर रहे हैं, इसकी पेनल्टी। ट्रंप की ओर से कहा गया है कि भारत पर और टैरिफ बढ़ाया जाएगा। रूस से तेल आयात पर ट्रंप नाराज है भारत से। भारत रूस व्यापार से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। रूसी तेल की चिंगारी से क्या, अब मोदी ट्रंप के बीच होने वाला है बवाल। अब मामला गर्मा गया है। अमेरिका की धमकी, ट्रंप का गुस्सा और भारत की चुप्पी, क्या इसके पीछे है कोई बड़ा भूचाल? अगर मान लीजिए रूस नहीं मानता है तो भारत के ऊपर और सैंक्शन लाद दो। कितने सैंक्शन लाद दो? हो सकता है कि अभी 25% का टैरिफ है, भारतीय तेल कंपनियों को बैन कर दिया जाए। भारत के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो हो सकता है अमेरिका में काम ना कर पाए। दूसरा, भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया जाए। भारत के खिलाफ लगातार किसी न किसी बहाने से जिस तरीके से अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, के माध्यम से अगर ये बात आ रही है कि भारत यूक्रेन वॉर को रशिया के लिए फाइनेंस कर रहा है या वीजा में धोखा देने की बात कर रहा है, तो बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वो इस बार भी चुप्पी साधे रखेंगे। जितना भारत प्रेशर में जाएगा, भारत रूस से कहेगा कि भाई साहब आप ऐसा मत करो, हम आपसे तेल नहीं खरीद पाएंगे। ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि भारत का रूस से तेल खरीदना अब अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। कड़ा जवाब नहीं दिया तो इससे गलत संदेश भी गया कि भारत दब रहा है, भारत कहीं न कहीं अमेरिका के सामने हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है और इसकी वजह से अमेरिका की हिम्मत लगातार बढ़ती है। ओर से कहा गया है कि भारत पर और टैरिफ बढ़ाया जाएगा। रूस से तेल आयात पर ट्रंप नाराज है भारत से। भारत रूस व्यापार से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। और 25% टैरिफ का पहले ही ऐलान कर चुके हैं ट्रंप। तो सीधी बात है, ट्रंप नाराज दिख रहे हैं, लेकिन नाराजगी ऐसा लग रहा है कि भारत पर थोपी जा रही और भारत को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। जो भारत तेल खरीदता है, रूस से इंपोर्ट करता है, इसके आधार पर ट्रंप की नाराजगी आपको हम दिखा रहे हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उसके जरिए सामने आई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो भारत रूस की दोस्ती है वो किस आयाम पर पहुंची है, क्योंकि अमेरिका को इससे मिर्ची लग रही है। रूस को बढ़ावा दे रहा है भारत, रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है भारत। भारत खुले बाजार में तेल बेच रहा है, बड़े मुनाफे पर तेल बेच रहा है भारत। भारत रूस व्यापार से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, भारत को इस बात की परवाह नहीं है और भारत पर और टैरिफ बढ़ाएगा अमेरिका, ये अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है। मनीष झा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि भारत ने इस बात का आईना दिखाया है अमेरिका को खुद कि वो व्यापार खुद करता है रूस के साथ, लेकिन पाबंदी और नियंत्रण भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है। अभी की ताजा जो अपडेटेड जानकारी है जो आपके इस सेशन को देखने से मात्र घंटे भर पहले भर की है, उसमें यह कि ट्रंप ने भारत को हाल ही में फिर से एक बार धमका दिया है, यह कहते हुए कि आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और वो पेनल्टी किस बात की है उसमें आप जानते हैं कि आप रूस के साथ में व्यापार कर रहे हैं, इसकी पेनल्टी आपको मैं इसमें जानकारी आज के सेशन में दूंगा कि आफ्टर ऑल कौन सी तारीख है जिसका इंतजार हो रहा है, क्या वो कहानी है जिसके लिए हमको बार बार धमकाया जा रहा है। असल में रूस पर प्रेशर क्रिएट करने की ट्रंप की जो ये टैक्टिक है, तो ट्रंप ने पिछले महीने जुलाई के अराउंड 50 दिन का एक टाइम लिया था कि मैं 50 दिन के अंदर ये सब कुछ रुकवा दूंगा। 50 दिन का टाइम जो फिर से इसने कहा, जेलेंस्की ने कहा सर 50 दिन में ये आदमी छेद देगा, हमें फिर से मार रहा है और खूब सारे हमारे ऊपर गोले फेंक रहे हैं। तो ऐसे में फिर स्कॉटलैंड की यात्रा पर ट्रंप ने कहा कि मैं 10 से 12 दिन के अंदर इस सारे मामले को रुकवा दूंगा। असल में वो जो 12 दिन का टाइम है ना, वो 8 अगस्त को पूरा हो रहा है। 8 अगस्त को पूरा हो रहा है ट्रंप का कमिटमेंट। 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लग रहा है। 8 अगस्त को ट्रंप की रूस को दी गई धमकी पूरी हो रही है कि उसके बाद फिर मैं देख लूंगा कि क्या करूंगा। सबको यह समझ में आने लग रहा है कि इसकी धमकी का मायना क्या है। मायना सिंपल है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप सुबह सुबह उठकर भारतीयों को डंडा देता है ना, तो अब मुझे लगता यह है कि आइंदा चंद रोज़ बाद डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को माँ बहन की गालियाँ भी निकालेगा। आज सुबह ही भारतीयों ने जब आंख खोली तो उनके सामने एक नई चीज़ सामने आई। वो ये थी कि ट्रंप ने धमकी देकर बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर एक चीज़ लिखी जिसमें ये कहा कि अब भारत का इससे भी बुरा हाल करूँगा, क्योंकि यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं वो हाथ मजबूत कर रहा है भारत रशिया के, क्योंकि तेल खरीदता भी है और आगे बेचता भी है। अब भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि ट्रंप को किस तरह कन्विंस करें। कुछ दिन पहले भारत के मीडिया पर यह खबर भी ब्रेक हुई कि 5 कंटेनर्स ऐसे सामने आए जिन्हें वापस भेज दिया गया है। कुछ चाइना चले गए, कुछ इजिप्ट चले गए, ताकि वहाँ पर उन्हें जो कच्चा तेल है वो दिया जा सके। यानी भारत ने सीधे सीधे रिफ्यूज़ कर दिया और ये खबर भी ट्रंप तक पहुँचाई गई। ट्रंप ने तब बयान भी दिया था कि मुझे समझ आ रही है या मुझे खबरें आ रही हैं कि भारत ने कुछ ऑयल जो है वो कम किया है लेना, लेकिन आज फिर ट्रंप उठा और फिर भारतीयों को एक ज़बरदस्त रख के चपेट मारी। लेकिन नरेंद्र मोदी या उसकी जो पार्टी है वो अभी तक खामोश है। एक न्यूट्रल सा बयान सामने आया है भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, जिस पर कोई भी बड़ा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक ऐसा है एक ऐसा बयान है जिसके ना हाथ है, ना सर है, ना पाँव है। बस ये बताने के लिए कि तुम भी खरीदते हो, यूरोप भी खरीदता है, हमें भी खरीदने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल सुनते हैं भारत में क्या कुछ चल रहा है। इस ताज़ा धमकी और चपेट के बाद भारतीय अब कितने बौखलाए हुए हैं। अगर मान लीजिए रूस नहीं मानता है तो भारत के ऊपर और सैंक्शन लाद दो। क्या भारत अमेरिका से रिश्ते तोड़ने की कगार पर है? रूसी तेल की चिंगारी से क्या, अब मोदी ट्रंप के बीच होने वाला है बवाल। अब मामला गर्मा गया है।
अमेरिका की धमकी, ट्रंप का गुस्सा और भारत की चुप्पी, क्या इसके पीछे है कोई बड़ा भूचाल? ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी स्टीफन मिलर ने खुलेआम भारत पर हमला बोला। उन्होंने कह दिया कि भारत हमें दोस्त कहता है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंडिंग देता है, हम पर भारी टैरिफ लगाता है, वीजा पॉलिसी में धोखा करता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि भारत का रूस से तेल खरीदना अब अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या भारत रूस से तेल खरीदकर अमेरिका की नाराजगी को मोल ले रहा है? क्या मोदी सरकार ट्रंप की धमकी से डरने वाली है? मोदी क्या अब ट्रंप से पंगा लेने वाले हैं? ये भी हो सकता है। और क्या सूत्रों के तक भारत ट्रंप के सामने फिर झुक जाएगा और अपने खास दोस्त रूस को खो देगा? देखो अंकुर, सबसे पहले तो ये कि भारत सरकार को मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर हुआ था और जब ट्रंप ने दावा किया था कि सीजफायर दरअसल उन्होंने करवाया है, उस वक्त भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए था। भारत ने कड़ा जवाब नहीं दिया। कड़ा जवाब नहीं दिया तो इससे एक गलत संदेश भी गया कि भारत दब रहा है, भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, और इसकी वजह से अमेरिका की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है जब भारत को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, सिर्फ सूत्रों के माध्यम से नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को कहना चाहिए कि आप हमारे मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं और आप भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निधि, देखिए शुक्र है कि वरना मैं तो सुबह उठा था ये सोचकर कि कहीं ट्रंप ये ना कहे कि भारत ने अमेरिका के एक सहयोगी देश को क्रिकेट में हरा दिया है तो कुछ और टैरिफ में लगाऊंगा। दरअसल भारत के खिलाफ लगातार किसी न किसी बहाने से जिस तरीके से अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, वो सब एक बहाना है। असली मकसद है रूस के साथ अमेरिका को जंग लड़ना है, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप उसी वॉर मॉन्गर की तरह, उसी वॉर एजेंट की तरह बात कर रहे हैं जैसे अमेरिका के कई दूसरे नेता करते हैं, क्योंकि अमेरिका की हथियार कंपनियों ने इन पर दबाव डाल रखा है कि हर हालत में आपको युद्ध में जाना है, हर हालत में रूस से जो जंग हो रही है उसको भड़काना है, उसको बढ़ाना है। आपने देखा कि ये वही ट्रंप है जो जेलेंस्की को किसी जमाने में व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जती करते थे और आज वो खुद ही इस जंग के सेनापति बन गए। तो भारत के खिलाफ उनकी धमकी दरअसल भारत से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी यहां पर है कि उसको जंग में जाना है तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, और इसीलिए भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात थी और ये सब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। तो अब तक जिस युद्ध को ट्रंप बाइडेन किंग का युद्ध कहते थे, अब वो ट्रंप का युद्ध हो गया है। आज अगर दुनिया में ये युद्ध बढ़ता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रंप होंगे, और उसके लिए आप भारत पर निशाना लगाते हैं तो ये गैर वाजिब है, और इसी बात को भारत ने रिफ्लेक्ट किया। भारत का कहना यह है कि अमेरिका की जो ये बहानेबाजी है कि भारत तेल खरीदता है, तो तेल तो यूरोपीय देश भी खरीदते हैं, और सबसे बड़ी बात आप छोड़िए दूसरे कंट्री को, खुद अमेरिका रूस के साथ व्यापार करता है। अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर खरीदता है, केमिकल खरीदता है, तो इसका मतलब अमेरिका रूस की वॉर को फंडिंग करता है। और दूसरी बात, अगर किसी से व्यापार करना, फंडिंग करना हो गया तो अमेरिका से जो भारत सालाना करीब 130 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है और कुल मिलाकर लगभग 200 बिलियन डॉलर का, तब तो हम अमेरिका की वॉर को भी फंडिंग करते हैं। अमेरिका जो दुनिया भर में वॉर कर रहा है उसको भी फिर भारत फंडिंग कर रहा है। कितने सैंक्शन लाद दो, हो सकता है कि अभी 25% का टैरिफ है, भारतीय तेल कंपनियों को बैन कर दिया जाए, भारत के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो हो सकता है अमेरिका में काम ना कर पाए। दूसरा, भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया जाए। जितना भारत प्रेशर में जाएगा, भारत रूस से कहेगा कि भाई साहब आप ऐसा मत करो, हम आपसे तेल नहीं खरीद पाएंगे। जब भारत उसको कहेगा वो स्वतः ही दबने को तैयार हो जाएगा। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली हमें पीसने का प्रयास कर रहा है कि भाई हम दोनों की मान मनोबल में तो मन नहीं रही है बात, लेकिन भारत को मना लिया जाए। जब बात भारत की हो तो देखिए, रशिया अमेरिका के बीच में जो भी चल रहा हो, हमें अब क्यों मतलब बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसके पीछे की कहानी ऐसे है कि भारत ने कहा जा रहा है कि चाइना से भी ज्यादा तेल खरीद लिया है पिछले दिनों में, और इतना तेल खरीद लिया कि रूस के पास जो पैसा पहुंचा है वो पर्याप्त है यूक्रेन को खराब करने के लिए। तो बोले भारत को रोक दो तो ये रूस अपने आप रुक जाएगा। तो ऐसे में भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स का उपयोग करने जा रहे हैं ट्रंप। ये हालात हैं हमारे पड़ोस के, और 56 इंच सीने वाला अभी तक खामोश है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा। ट्रंप रोजाना उठता है, थप्पड़ भी मारता है, ठुड्डे भी मारता है, और अब मुझे लगता है कि वो माँ बहन की इन्हें गालियाँ भी निकालेगा और मीडिया पर निकालेगा जिस तरह का ट्रंप शख्स है। वैसे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, खासकर हमारे 56 इंच सीने वाले नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गों के बारे में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस चैनल ऑफ द स्क्रीन को ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।